अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत एक्साइटिंग वीडियो। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक टॉप 20 ऐसे स्टॉक्स जो मुस्तकबिल में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि मेरी आने वाली जो वीडियो है वो कंपाउंडिंग के ऊपर होगी। कंपाउंडिंग का जो असल जादू है वो ये है कि आप हजारों रुपए लगा के करोड़ों रुपए बना सकते हैं ओवर टाइम। ये कैसे होता है, तो ये मैं आपको अनकरीब एक वीडियो में जरूर शेयर करूंगा। इसके साथ साथ मैं ना सिर्फ स्टॉक्स पे बात करता हूं बल्कि मैंने एक्टिवली रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। मेरे अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसकी वजह से मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक जबरदस्त किस्म का एनालिसिस। इन्वेस्टमेंट अगर आप स्टॉक्स में करें या रियल एस्टेट में करें, इनमें कितना आगे फर्क है और किसमें ज्यादा बेनिफिट हासिल किया जा सकता है, ये सब मैं ला रहा हूं आपके लिए इस चैनल के ऊपर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें कि वो ये सब मैं ला रहा हूं आपके पास इस चैनल पे बहुत जल्द। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि टॉप 20 स्टॉक्स ऐसे कौन से हैं जो मुस्तकबिल में अच्छा परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। क्योंकि आपने बार बार मुझसे यही बात पूछी है कि हमें टॉप 20 स्टॉक्स की लिस्ट दे दें, टॉप 15 स्टॉक्स की लिस्ट दे दें। तो हम इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको वो लिस्ट नहीं दूंगा। मैं आपको जैसे कहते हैं ना कि आई वॉन्ट कैच फिश फॉर यू बट आई टीच यू हाउ टू फिश। मैं आपको मछली पकड़ के नहीं खिलाऊंगा बल्कि मछली पकड़ना सिखा दूंगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप खुद मछली कैसे पकड़ सकते हैं, आप खुद कोई ऐसी लिस्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं जिसमें आप ये देख सकें टॉप 10 स्टॉक्स ऐसे कौन से हैं जो आपको अच्छा डिविडेंड दे सकते हैं, या फिर टॉप 10 स्टॉक्स ऐसे कौन से हैं जो आपको कैपिटल गेन अच्छा दे सकते हैं। तो मैं ये सब आपके पास इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। इसके साथ साथ आखिर में हम आपसे शेयर करेंगे जो क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अभी तक आप हमारे साथ अपने क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं कमेंट्स की सूरत में, और साथ साथ मैं उसका रिस्पॉन्स भी करता रहता हूं। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मुझे इस चीज़ पे भी अप्रिशिएट किया है कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी इस वीडियो में देता हूं। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो हम उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम कवर करेंगे जो मार्केट में हो रहा है, इस वक्त स्टॉक मार्केट कहाँ खड़ी हुई है, क्या हेडलाइंस हैं, और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट IPO है, जरिया का IPO, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो अब आते हैं सबसे पहली बात की तरफ। क्या आपको मालूम है कि स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वालों की तादाद कितनी है? सिर्फ 3,57,000। इसके बरक्स इंडिया में 17.5 करोड़ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भी इस तरफ आ रहे हैं कि हम लर्निंग करें। बहुत जरूरी है कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करें ताकि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकें। और ये चीज हम देख रहे हैं कि हमारे हमसाया मुल्क में काफी ज्यादा लोग कर रहे हैं, जबकि हमारी तरफ अभी रुझान कम है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अभी जो ट्रेंड बना है मार्केट ऊपर की तरफ गई है स्टॉक की, तो काफी लोगों ने इसके अंदर आना शुरू किया है, जंप करना शुरू किया है। तो उनके लिए मेरा मशवरा यही होगा कि पहले लर्न करें, पहले सीखें और फिर अर्न करें। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमें इस तरह के आते हैं कि मैं बिल्कुल नया हूं, मुझे बताया मैं किस शेयर में इन्वेस्ट करूं। मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आपको ये होगी कि अभी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का ना सोचें, अभी लर्निंग का सोचें। पहले लर्न करें बेसिक्स को, और उसके बाद आप तैयार होंगे कि आप इन्वेस्ट कर सकें और उससे कुछ पैसे बना सकें। अदरवाइज आप सारा का सारा पैसा गंवा बैठेंगे। लर्निंग के लिए इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं और यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल भी मौजूद हैं। मैंने अपने चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है स्टॉक्स के नाम से। अगर आप उसकी वीडियोस देखना शुरू कर दें तो उसमें आपको ठीक ठाक बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स भी पता चल जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आज सुबह से मैंने कॉफ़ी नहीं पी थी, तो मैंने कहा यार आज कॉफ़ी भी साथ साथ पीते हैं। अब आते हैं मार्केट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट हेडलाइंस की तरफ। सबसे पहले तो KSE 100 इस वक्त 1,11,000 से 1,13,000 की रेंज में है, और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं उनमें सरफहरिस्त है जो IMF और गवर्नमेंट है उनके दरमियान इस वक्त डिस्कशन चल रही है जो एनर्जी रिफॉर्म्स हैं उसका मैकेनिज्म के बारे में। तो IMF के साथ तो आपको पता है हमारी डिस्कशन चलती रहती हैं। कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी फाका मस्ती हमारी एक दिन। तो इसके साथ साथ आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ने जो PIA की निजकारी का प्राइवेटाइजेशन का अमल है उसको जरा स्पीड अप कर दिया है। रियल एस्टेट का जो रिवाइवल है वो अभी भी तातुल का शिकार है, क्योंकि उसमें जो बॉटलनेक है वो टैक्स इंसेंटिव डिस्प्यूट्स हैं। PSO के बारे में एक अच्छी खबर है कि PSO और अजरबैजान सोकार मिलके सिंगापुर में कंपनी बनाने जा रहे हैं, एक जॉइंट कंपनी बनाने जा रहे हैं, और आई थिंक इसकी वजह से PSO को फायदा पहुंचेगा।
अब आते हैं जो जरिया का आईपीओ है। जरिया का आईपीओ काफी ओवर सब्सक्राइब हुआ है और लोग काफी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। मैटिस ग्लोबल ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने जरिया आईपीओ के प्रोज एंड कॉन्स लिखे हैं और बड़े अच्छे अंदाज में बताया कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। प्राइमरीली जो इसमें रिस्क इन्वॉल्व है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं। इसके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल है लेकिन साथ साथ उसमें ये कंसर्न्स एड्रेस होना लाजमी है, क्योंकि अगर ये कंसर्न्स एड्रेस नहीं होते तो फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी स्टेबिलिटी और उसके साथ उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है और ओवरऑल रिटर्न वो सारा खतरे में है। तो इसमें काफ़ी सोच समझकर इन्वेस्ट करें। अब आते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट टॉप 20 स्टॉक्स के ऊपर। मैं आपको मछली पकड़ के नहीं खिलाऊंगा बल्कि आपको मैं मछली पकड़ना सिखा दूंगा। आपने क्राइटेरिया देखना है कि आपने क्या डिविडेंड अच्छा लेना है या आपने कैपिटल गेन अच्छा लेना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ये भी डिफाइन कर दूं कि अच्छा डिविडेंड क्या होता है। सो बेसिकली अच्छा डिविडेंड ये होता है कि अगर आपको डिविडेंड यील्ड 4% मिलती है तो इसका मतलब ये है कि अगर उसने ओवरऑल आपने किसी स्टॉक में अगर 50,000 रुपए लगाए हैं और उसकी डिविडेंड यील्ड 4% है, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 जो कि 2,000 बनता है, और अगर हम इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दें पर मंथ तो आपको ₹166.67 निकल आती है। तो ये आपका जो डिविडेंड है, सो ये डिविडेंड यील्ड इसी तरह डिफाइन होती है। तो आपने देखना होता है कि यार जो लिस्ट आप चाह रहे हैं उसमें डिविडेंड के हिसाब से वो स्टॉक चाह रहे हैं आपके अच्छा परफॉर्म करने वाले कौन से हैं, या फिर आप कैपिटल गेन के हिसाब से देखना चाहते हैं। आइए चलते हैं सरमाया की वेबसाइट के ऊपर, वहां पे इन्होंने ये लिस्ट बड़े अच्छे अंदाज में शो की हुई है। वैसे आप PSX की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, सरमाया SARMAAYA.PK। तो उसमें आप उनकी स्टॉक्स की टैब में जाएंगे और स्टॉक्स की टैब में आके आप जाएंगे टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के ऊपर। अब यहां क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको स्टॉक्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। इसका जो राइट मोस्ट कॉलम है ये ईयर परसेंटेज जो दिखाता है, इसके ऊपर अगर आप टैप कर देंगे तो आपको ये दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या परसेंटेजेस हैं। तो अगर आप एक दफ़ा फिर टैप करते हैं तो ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा कि सबसे अच्छा डिविडेंड कौन से दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे कैपको ने दिया है, फिर BOP ने दिया है, बैंक ऑफ पंजाब ने, फिर HMB ने दिया है। इस तरह आप आए और स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स कौन से हैं, तो ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स कौन से हैं, तो वो आप यहाँ मेन्यू में आके टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ भी आप राइट मोस्ट कॉलम में जो 1 ईयर परसेंटेज चेंज आई है उसको देखें और उसमें आप उसको दोबारा क्लिक करेंगे, टैप करेंगे तो वो आपको हाईएस्ट शो कर देगा। जैसे इसमें फार्मास्यूटिकल ग्लैक्सो नज़र आ रहा है, FFC नज़र आ रहा है और एंड सो ऑन। तो ये वो लिस्ट है और आपको नज़र आ रहा है कि सारों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया पिछले 1 साल में। अब हम आते हैं स्टॉक्स के टॉप परफॉर्मर्स जो प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से स्टॉक्स हैं। तो जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि प्राइस टू अर्निंग का मतलब ये है कि जो स्टॉक है क्या वो कहीं ओवर प्राइस तो नहीं है, तो आपने ये देखना आपके लिए लाजमी है। और यूजली अगर जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है अगर वो 1 हो या 2 हो या लेस देन 1 हो तो ये अच्छे में इसका शुमार होता है। तो आप यहाँ आके ये देख सकते हैं जो भी ओवरऑल अर्निंग हुई है उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दें तो वो अर्निंग पर शेयर निकल आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से जो स्टॉक्स की लिस्ट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इस तरह आप ये ना डिफरेंट स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट निकाल सकते हैं सरमाया की वेबसाइट पे आके। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इनका जो पोर्टल है उसमें जब आप इनकी वेबसाइट पे आते हैं तो स्टॉक के टैब में आके यहाँ से डिफरेंट आपके वो हैं टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स या टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स। अब मैंने आपको ये सिखा दिया कि आप खुद ये लिस्ट ऑनलाइन कैसे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बोनस के तौर पे मैं आपको अपनी चॉइस की जो टॉप 20 या टॉप 25 स्टॉक्स हैं मैं वो बताता चलूँ। नोट कर लें, PSO, SNGP, PRL, मारी, OGDC, DAWH, MEBL, HCAR, MTL, SAZEW, ATBA, Exide, FCL, PABC, SGF, FCEPL, FFL, मुगल, NML, इमेज, GGL, LCI, लकी, THCCL, FLYNG। तो ये हैं मेरी टॉपिक्स। अब आप इनमें से देख सकते हैं, इनको आपको रिसर्च करना पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा। किसी भी चीज़ में ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना करें, अच्छी तरह अपनी रिसर्च करें, क्योंकि ये सिर्फ मेरी राय है एंड आई एम जस्ट अ गाय ऑन इंटरनेट। अब आते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ जो आप लोग हमसे पूछते रहते हैं। अभी रिसेंटली एक दोस्त ने ये पूछा है सैम सलमान की तरफ से कि सर आई एम फ्रेश, मिजान बैंक जो ऑफर कर रहा होता है उसके बारे में कोई नहीं बताता, जैसे जरिया 16 रुपए पर शेयर एंड बाय मिनिमम 500। तो मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले तो आपको सीखना है। अगर आप फ्रेश हैं, आप नए हैं, मैंने पहले भी इस वीडियो में कहा कि आपको पहले सबसे पहले लर्निंग करें, उसके बाद अर्निंग की तरफ आए।
मेरी पिछली सारी वीडियोस को देखें, स्टॉक्स की प्लेलिस्ट पे जाएं, उनको देखें। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा अपना नॉलेज बढ़ाएं पहले, फिर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा थैंक यू वेरी मच जी, आपने बहुत अप्रिशिएट किया है। ऑडियो फाइल आसिम याकूब, अप्रिशिएट आपकी ने बड़ा हमारी वीडियोस को सराहा है। इसके अलावा यासिर इमरान ने ये पूछा है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं अभी एंटर हुआ हूँ स्टॉक मार्केट में, मुझे नहीं पता शेयर्स कैसे लेना है, कैसे बेचना है। तो अगेन आपके लिए भाई यही मेरा मशवरा है कि आप पहले अपनी लर्निंग बढ़ाएं और उसके बाद अर्निंग की तरफ आएँ। जो भी आपको मैंने अभी तक बताया है इस वीडियो में, उसको फॉलो करें स्टेप्स को, ताकि आप लर्न कर सकें। स्टॉक्स की प्लेलिस्ट पे जाएं, उसमें से वीडियोस को देखें, अपनी बेसिक्स पहले क्लियर करें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाएं, फिर अपना पैसा डालें ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच सकें। एक दोस्त है, उन्होंने मारी के बारे में कहा कि मारी 3600 पर था, इसमें अच्छे दिनों की बात नहीं है बल्कि स्टॉक स्प्लिट की बात है, वरना ये आज 4K का होता। यू शुड हैव मेंशन्ड दैट एज वेल। थैंक यू वेरी मच जनाब फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। आप अपने इनपुट्स का सिलसिला इस तरह जारी रखें, क्योंकि कई दफ़ा हम कोई चीज़ मिस कर जाते हैं, तो अगर आप उसमें ऐड कर देंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। प्लीज मेक अ वीडियो ऑन स्टॉक टू बाय एंड होल्ड इन द रेंज ऑफ ₹100 to 300 फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स 10 ईयर्स। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, मैंने जो अभी तो आज जो लिस्ट दी है इसके ऊपर ज़रा गौर कर लें। मेरा ख्याल है इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो जनाब ये थी आज की अपडेट्स और ये आपके क्वेश्चन है, इनका मैंने आंसर किया। तो आप हमें कमेंट से आगाह करते रहें, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो हमें खुशी होती है कि आप हमें कमेंट से आगाह कर रहे हैं, हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस का फर्दन जवाब दें और आपको इससे आगाह करें। तो जनाब ये थी अब तक की अपडेट्स और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो भी हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार इसको सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आगे आने वाली हैं जबरदस्त किस्म की वीडियोस कंपाउंडिंग के ऊपर, और नंबर 2 रियल एस्टेट का कंपैरिजन स्टॉक्स के साथ, कि इनमें से बेहतर परफॉर्मेंस किस इन्वेस्टमेंट की है, क्या स्टॉक बेहतर परफॉर्म करता है या रियल एस्टेट बेहतर परफॉर्म करती है। मेरा रियल एस्टेट में भी काफ़ी एक्सपोजर है, बिकॉज मेरा अपना रियल एस्टेट का बिजनेस भी है और मैं कमर्शियल रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स भी करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम।